हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन। और इसका है आज पार्ट 2। हमने इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर दिया था। आज हम लोग करेंगे 11, 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है कि रटा देंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये हल नहीं देंगे, हम बताएंगे कि भाई लैंग्वेज में क्या दिया है, उसका मीनिंग निकालेंगे और उसके बाद क्या मांग रहा है वो समझेंगे, उस प्रकार ही बनाएंगे। तो चलिए भाई साहब देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका जो है मीनिंग वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं पहले समझना है कि भाई क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन, एक सॉल्यूशन को रखा गया के बीच में। किसके बीच में भाई? एक सॉल्यूशन है जिसको रखा गया है किसके बीच में? कितना रखना रखा गया है, किसके बीच में रखा गया है मेरे भाई? किसके बीच में रखा गया है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अच्छा, डिग्री फ़ारेनहाइट समझते हैं? जैसे हम लोग को फीवर और होता है तो लोग कहता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, तो हम लोग कहते हैं कि 99 है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में फीवर नहीं होता, फीवर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस अगर कहें कि 99 डिग्री सेल्सियस फीवर है तो मतलब उस समय तो शरीर जल जाएगा। ठीक है, शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस उतना होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें बुखार नहीं रहता है। और उससे बढ़ता है 99 होता है, 100 होता है तो समझते हैं बुखार आ गया। तो भाई साहब ये बड़ी अलग बात थी। तो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, क्या है भाई साहब? एक सॉल्यूशन है, एक इसमें जो है सॉल्यूशन लिया गया है। बात को समझिए, इस सॉल्यूशन को रखा गया है, इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो रखा गया है 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया है। ठीक है, एक सॉल्यूशन इसमें भरा गया पानी की, समझ में पानी है इसमें। ये पानी को 77 डिग्री से कम टेम्परेचर है और 68 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर, इस जो अंदर जो सॉल्यूशन रखा गया है इसके अंदर, उसका रेंज जो है, टेम्परेचर का जो रेंज है वो किसमें निकालना है भाई? किसमें निकालना है? डिग्री सेल्सियस में। किसमें निकालना है? डिग्री सेल्सियस में। यदि डिग्री सेल्सियस को दिया फ़ारेनहाइट को, डिग्री सेल्सियस को सी बोला गया है, डिग्री सेल्सियस को सी बोला गया है, फ़ारेनहाइट को बोला गया है, कन्वर्जन फार्मूला दिया गया है आपको ये कि एक बराबर इतना। तो बात को थोड़ी समझिएगा कि पहले एक बार और क्वेश्चन को समझिए। इसके अंदर सॉल्यूशन है, यानी कि पानी लिया गया है, इसके टेम्परेचर को रखा गया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा इसका टेम्परेचर है और 77 डिग्री से कम इसका टेम्परेचर है। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर ज्ञात करना है। इसमें भाई साहब सेल्सियस में इसका सॉल्यूशन का कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर, इसका इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्ञात करना है और किसमें? सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, और सेल्सियस को कन्वर्जन फ़ारेनहाइट को कन्वर्जन किया है इसमें सेल्सियस में। तो मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं कि पहले तो निकालना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा ना इसमें कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है। तब मान लेते हैं कि F फ़ारेनहाइट है इसमें। कितना है? F फ़ारेनहाइट सॉल्यूशन इसमें है। इसका जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो F फ़ारेनहाइट है। कितना है? F फ़ारेनहाइट निकाल लेते हैं। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा F फ़ारेनहाइट है सॉल्यूशन का टेम्परेचर और उससे बड़ा क्या है? 77, यानी 77 से 68 के बीच में, 68 से 77 के बीच में इसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। तो भाई फ़ारेनहाइट का मान दिया है, देख लीजिए सेल्सियस में 68 इज लेस देन 9/5 C प्लस में 32 इज लेस देन 77। कुछ नहीं करने का, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो तीन टर्म हो गया। तीनों टर्म में से कुछ नहीं करने का। पहले ये 32 दिख रहा है, 32 को घटा दीजिए। तीनों टर्म में से 32 को घटा दीजिए। 32 घटेगा तो हो जाएगा आपका 32 घटेगा, 32 घटेगा तो हो जाएगा 32, 36 हो जाएगा। इसमें से 32 घटेगा तो 9/5 C हो जाएगा और इसमें से 32 घटेगा तो 3 2 5 4 यानी कि 45। कितना हो जाएगा? 45, 4 3 7 5 2 7। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। सुनिए अब क्या करने का, 9 हमको तो सिर्फ सी का वैल्यू चाहिए भाई साहब, सी का वैल्यू चाहिए, सी का ये, सी का ये, सी का वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब चलिए सुन लीजिए, बात को थोड़ा सुनिए। अब हम क्या करते हैं, 9/5 है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं 5/9 से। कितना से? 36 इंटू 5/9 इज लेस देन 9/5 C इंटू 5/9
इज लेस देन कितना है भाई 45 इज मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 9। अभी 9 चौक 36, 5 चौका 20, ये खत्म हो गया। 9 से 9, 5 से 5 कितना हो जाएगा 80, और ये 9 बचे 45, 50, 25। ये हुआ सेल्सियस में, किसमें आया ये सेल्सियस में। कहे ना कि भाई 68 डिग्री से ज्यादा और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम इसका टेम्परेचर है, और सेल्सियस में निकाले तो इसका 20 डिग्री से ज्यादा इसका होगा और 25 से कम होगा इसका सेल्सियस में। भाई साहब ने बताया है कि 98 डिग्री सेल्सियस जो 37 या 38 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे बात पढ़ाई का सोल्यूशन देखिए, फिर वही बात है, थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। साइंस पढ़ते हो ना भाई साहब, तो वही आइए पढ़ाई का सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड टू बी डाइल्यूट बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इट। मतलब सुनिए बड़ी बात को समझिए। एक सॉल्यूशन है, इसमें 8% बोरिक एसिड डाल दिया, 8% बोरिक एसिड डाल दिया गया। एक सॉल्यूशन है ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन किसका है, अब किसका सॉल्यूशन है, पानी का होगा, नींबू का होगा, चीनी का होगा, शरबतें बना दिया, मान लीजिए शरबत है, 8% उसमें बोरिक एसिड है, 8% बोरिक एसिड है। कई क्विंटल हो ना सॉल्यूशन, कई क्विंटल हो, लेकिन बोरिक एसिड उसमें कितना है 8% है। कह रहा है कि the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% बोरिक एसिड। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा, सुनिएगा बात को समझिएगा, इसमें पहले सुनिए 8% बोरिक एसिड इसमें है। उसके बाद कह रहा है कि एडिंग 2% बोरिक एसिड इसमें और ऐड करना है। 2% बोरिक एसिड क्या करना है इसमें, 2% बोरिक एसिड और इसमें ऐड करना है। 2% बोरिक एसिड और ऐड करना, बात को समझिएगा, एक एक चीज समझाना है आपको भाई। 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसमें 2% बोरिक एसिड और इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसमें ऐड करना है, बात को समझिए। रिजल्टेंट ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब 8% बोरिक एसिड पहले से है, इसमें 2% और ऐड कर दिए तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 4% से बड़ा होगा और 6% से कम होगा। 4% से बड़ा होगा और 6% से कम होगा, ठीक है। एक भी है 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, मतलब 8% जो बोरिक एसिड है वो कितना लीटर है, 640 लीटर। 640 लीटर 8% बोरिक एसिड है। ये नहीं मालूम है, नहीं मालूम। ये जो 8 लीटर बोरिक एसिड है वो कितना है, 640 लीटर है। तो हमको यही निकालने को कहेगा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन will have to be added। मतलब 2%। देखिए पहले बात को समझिए, फिर से तोड़ के समझा गया कि एक टब लिया गया, टब में जो है 8% बोरिक एसिड है और कितना 640 लीटर 640 लीटर बोरिक एसिड है, 640 लीटर सॉल्यूशन है, 640 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड उसमें मौजूद है। अब कह रहा है उसमें हम 2% और बोरिक एसिड ऐड कर देंगे, 2% और बोरिक एसिड ऐड कर देंगे, तो बताइए कितना लीटर बोरिक एसिड ऐड किए, फिर से 640 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, 8% बोरिक एसिड का 640 लीटर सॉल्यूशन है। फिर से 8% बोरिक एसिड का 640 लीटर सॉल्यूशन है। कह रहा है कि 2% बोरिक एसिड और ऐड करेंगे, 2% बोरिक एसिड और ऐड करेंगे, तो बताइए कितना परसेंट इसमें ऐड हो रहा है, कितना लीटर ऐड हो रहा है, कितना लीटर इसमें बोरिक एसिड ऐड हो रहा है, कितना लीटर। फिर से समझिए भाई, स्किप करना समझे, स्किप करते जाइए पर आगे बहुत समझे। 8% बोरिक एसिड 640 लीटर है, 8% बोरिक एसिड का 640 लीटर है, 2% बोरिक एसिड और ऐड किए तो कितना लीटर हम ऐड कर दिए, क्योंकि 8% जो बोरिक एसिड है ना वो 640 लीटर है। हम कितना 2% ऐड करेंगे तो कितना लीटर और बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना 2% और ऐड करेंगे तो हाँ, और ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आता है ना वो 4% से ज्यादा है, 6% से कम है। मतलब यहाँ से 4% से ज्यादा, यहाँ देखिए 4% से ज्यादा है
और 6% से कम है। ये जो होगा, जो भी होगा इसमें, ये इसका जो आंसर होगा, रिजल्टेंट होगा सो। तब इसको देख लेते हैं, पहले इसको पहले हम मान लेते हैं, सुनिए भाई, कि इसमें 2% जो बोरिक एसिड ऐड किए, तो मान लेते हैं, जो मान लेते हैं कितना लीटर ऐड किए, कितना लीटर, तो मान लेते हैं 1 लीटर ऐड किए। मान लेते हैं कि बोरिक एसिड जो सॉल्यूशन में 1 लीटर ऐड किए, कितना लीटर ऐड किए, 1 लीटर ऐड किए ना। लेट 1 लीटर बोरिक एसिड टू बी एडेड, मान लेते हैं। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल मिक्सचर। तो भाई साहब इसमें कितना लीटर से बोरिक एसिड पहले से था, 640 लीटर, 640 प्लस में x, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग को तो परसेंट निकाला, पहले समझिए कि 8% जो बोरिक एसिड है वो कितना लीटर है, 8% जो बोरिक एसिड है, 8% बोरिक एसिड है, कितना का, 640 लीटर का, कितना का, 640 लीटर का 8% बोरिक एसिड है, 640 लीटर का। अब समझिए कि जो 4% दिया है, इसको हम 4% किसका 4% है भाई, इसका टोटल मिक्सर कितना, टोटल मिक्सर 640 लीटर प्लस में x, तो 4% हो जाएगा आपका 4 बटा में 100, इधर लिख देते हैं 640 प्लस में x, 640 प्लस x लीटर का 4%, 4% बटा में 100 कर देंगे। अब सुनिए इसको भाई बात, 6 बटा 100 गुणे 640 प्लस में x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आइए, 8% जो बोरिक एसिड है 640 लीटर, तो 8% मतलब 8 बटा 100 गुणे 640 जोड़ करा 2% ऐड किए, तो 2% क्या ऐड किया भाई, क्या ऐड किया, तुरंत बता कि 1 लीटर ऐड किया, 2% क्या ऐड किया, 1 लीटर, तो 2% किस क्या ऐड कर दिया, x ऐड कर दिया। सॉल्व कर लीजिए। अब सबको सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए 100 तो सब में है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है, कहिएगा इसमें 2 100 है, कॉमन लीजिएगा तो क्यों ना 100 आ जाएगा बाहर। तो पहले तो 100 से 100 कट गया, 100, तो 4 × 640 प्लस x इज लेस देन 8 × 64 640 प्लस में कितना हो जाएगा 2x इज लेस देन 6 × 640 प्लस में x। अब सॉल्व कीजिए, 0 4 चौका 16 6 चौक 24 1 25 प्लस में 4x इज लेस देन 0 8 चौक 32 8 7 48 और 3 51 प्लस में 2x इज लेस देन, अब देखिए 6 से 0 6 चौक 24 7 36 2 38 प्लस में 6x। क्या करने का सब में से पहले क्या कर दीजिए, यहाँ सबसे बड़ा है, ये जी। तो क्या करने का, ये दो पहले अलग कर लीजिए तब आसान हो जाएगा। ये 2 को अलग कर लीजिए, फिर ये 2 को अलग कर लीजिए, अलग करके बनाइए भाई साहब, तब समझ में आएगा बढ़िया से। अलग करके बनाइए, इसको यहाँ कर देते हैं, अलग कर देते हैं, अलग 2560 प्लस 4x इज लेस देन 5120 प्लस 2x। अब क्या करिए, प्लस 2x उधर ले आइए, तो ये 4x प्लस 2 इधर आके माइनस में 2x इज लेस देन 5120 प्लस 2560 इधर आके माइनस 2560, ये हो जाएगा आपका 2x इज लेस देन कितना हो जाएगा 2560। अब ये 2x तो x इज लेस देन, ये 2 गुना में इधर का भाग में, तो 1280 कितना हो जाएगा 1280, x इज लेस देन 1280, एगो ये ले लेंगे, एगो ये ले लेते हैं, 5120 प्लस में 2x इज लेस देन 3840 प्लस में 6x। ऐसा कीजिए, ये 2x उधर लीजिए, 3840 उधर लीजिए, 5120 प्लस में प्लस में इधर करके माइनस में 3840 इज लेस देन 6x प्लस इधर आके माइनस 2x, ये आपका हो जाएगा 0 12 में से 4 गया 8, ये बचा 10 10 में 7 गया 2, ये बचा 4 4 में से 3 गया 1280 इज लेस देन ना 4x, यानी x इज ये ग्रेटर देन 1280 बटा 4, तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा
4 3 12, 20 चौके 320, तो 320 से बड़ा है, 320 से बड़ा x है, 1200 से छोटा है, 1200 से, तो 320 से बड़ा x और 1280 से छोटा है, ये होगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो 2% ऐड करेंगे तो वही 320 से लेकर के 1280 लीटर के बीच में होगा, यानी यहाँ पर 640 लीटर था, 8% बोरिक एसिड। फिर से सवाल को समझिए, 8% बोरिक एसिड इसमें था, जिसका सॉल्यूशन जो था वो 640 लीटर था। अब जो 2% हम बोरिक एसिड ऐड किए तो वही बता रहा है कि 2% जब इसमें हम ऐड करेंगे बोरिक एसिड तो कितना लीटर ऐड करेंगे। सो और ऐड कर दिए तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा, अरे भाई मान लीजिए इसमें है 2 लीटर और उस 1-2 लीटर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा तो कुछ ना कुछ होगा करेगा, तो रिजल्टेंट आएगा वो 4% और 6% के बीच में होगा, 4% से बड़ा और 6% से कम न कर रहा है। देखिए बात समझिए, कह रहा है कि ये देखिए मोर देन 4% से अधिक और लेस देन 6% से कम आएगा, ये चीज कह रहा है। बात को समझ में आ गया आपका? अब समझिए अगला क्वेश्चन समझिए, बस इन्हीं क्वेश्चन सेम में है। आइए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी हैव एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45%? भाई 45% क्या है? सॉल्यूशन है किसका? ऑफ एसिड का। 45% जो है वो सॉल्यूशन है किसका भाई? सॉल्यूशन ऑफ एसिड का सॉल्यूशन है। कितना लीटर भाई? 1125 लीटर। कितना लीटर है? 1125 लीटर, 1125 लीटर है। उसका कह रहा है कि इसका जो अब सुनिए तो कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी एडेड, इसमें कितना हम वाटर ऐड करें, कितना लीटर वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। तो मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि 1 लीटर हम वाटर ऐड कर देंगे, 1 लीटर मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि 1 लीटर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं। अब बाद में बात की बात है, जो रिजल्टेंट आएगा इसका जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा? मोर देन 35%, लेस देन 30%। अभी लिख लीजिए, 35% से ज्यादा आएगा, 35% से ज्यादा आएगा, 25% से ज्यादा आएगा और 30% से क्या आएगा? कम आएगा। मतलब इसमें जो होगा मतलब जो हम 1 लीटर जो ऐड करने वाले हैं वो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 25% ज्यादा आएगा और 30% से कम आएगा। तो निकाल लेते हैं। तो भाई टोटल मिक्सचर पर मान लीजिए, इसमें टोटल मिक्सचर मान लीजिए इसमें भाई क्या हो जाएगा? 1125 लीटर पहले था, उसमें 1 लीटर और ऐड कर दिए, ये हो गया। तो 25% किसका? इसका 25%, इसी का ना 25% है भाई। तो 25% मतलब कितना? 25/100 गुने 1125 प्लस में x। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 30% किसका? 30% किसका? 30/100 इंटू में कितना आ जाएगा? 1125 प्लस में x। और 45% सिर्फ 1125 लीटर है, तो 45% किसका? 45% किसका? सिर्फ 1125 लीटर का। अब कहिएगा सर इसमें पानी तो ऐड किए हैं, पानी ऐड किए मतलब 1 लीटर पानी ऐड किए, तो 1 लीटर पानी ऐड किए तो इसमें सिर्फ एसिड है। पानी में एसिड होता है क्या? नहीं होता है। तो पानी में एसिड नहीं होता है, तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए कि 1/100 इंटू में 0 कर दीजिए, 0% पानी हो जाएगा। पानी 0% क्योंकि पानी है नहीं इसमें, सॉरी 1 लीटर पानी ऐड किया गया, 1 लीटर पानी के पानी में एसिड कितना? 0। पानी में एसिड नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, लिखना तो लिख सकते हैं पानी में एसिड नहीं है, पानी हमने इसमें ऐड किया, लेकिन निकालना क्या है? एसिड। ठीक है, ये इसमें बीच में एसिड चाहिए, बीच में एसिड, इसमें एसिड है। इसमें 45% सॉल्यूशन है किसका? एसिड का है, जो 1125 लीटर है। हमको पानी इसमें ऐड करना है, तो कितना पानी ऐड किया? तो पानी ऐड किया तो 1 लीटर, तो इधर मान लिए 1 मान लिए इधर, लेकिन इसमें नहीं होगा एसिड। आइए सॉल्व करते हैं। 100 तो परेशान खत्म हो जाएगा, तो 25 इंटू 1125 प्लस में x इज लेस देन 45 गुने 1125 इज लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस में x। जल्दी हो जाएगा भाई, 25 से गुना 25 125 हासिल 12, 25 गुना 50 12 62 हासिल 6, 25 से कम 25 6 31, 25 से 3 28 और प्लस में 25x।
आइए फिर से वही बात, 45 बचे 225, 45 बचे 225, हाँ 225 से होता है। और हाँ 225 हो गया था, 22 हासिल हो गया, 45 गुना 90 या 22, 90 22 112 दो हासिल है 11, 45 से 45 का 11 56, और हासिल 5, 45 से 45 5 50 इज लेस देन, और हो गया इधर ये तो जीरो ही जाएगा, 3 5 15, और 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और प्लस में 30x। अब इसको एक साथ कर दीजिए, फिर इसको एक साथ कर दीजिएगा, यहाँ ले आते हैं इसको, यहाँ ले आते हैं इसको, तो इधर घुसा दीजिए। एक हम लोग सॉल्व करेंगे, 28 125 प्लस में 25x इज लेस देन 50 625। आइए तो इसको उधर लेके चलिए, 25x इज लेस देन 50 625 माइनस 28 125, 25x इज लेस देन 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, अभी 0 में से 8 गया 2, 22,500, x इज लेस देन 22,500 बटा में 25, x इज लेस देन 25 नमा 225, 25 नमा 225 और 2 सुना 900। मिला के देख लेंगे एक बार आंसर, भाई देख लीजिए पहले, हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको थोड़ा इधर कर, इसको थोड़ा इधर कर देने का, इधर कर दीजिए। अब बनाइए इसको, 50 625 इज लेस देन 33,750 प्लस में 30x। अब क्या कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, 50 625 माइनस 33,750 इज लेस देन 30x हो जाएगा। अब क्या करने का घटाइए, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 12 में से 5 गया 7, ये बचा 5, 5 में 7 15 में से 7 गया 8, ये बचा 9, 9 में से 3 गया 6, ये 5 9, ये बचा आपका 4 में से 3 गया 1, 16,375, आई हो गया आपका 30x। x इज ग्रेटर देन 16,875 बटा में 30, ये तो नहीं करने वाला हो। अच्छा देख लिया जाए, 15 से काटते हैं, 15 कम 15 1, 15 कम 15 3, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 15 पचे 75, तो हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1325 बटा में 2। एक बार मिला लिया जाए इसका आंसर, ठीक है, एक बार इसका आंसर मिला लिया जाए भाई, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होने का। 562.5 आ जाएगा 562। अरे 15 कम 15 ना होगा यहाँ पे, एक ना है, एक 11 सब कुछ, ठीक है। चलिए तो ये सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है, ये सही आ गया। x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 562.5। अब आइए सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 562.5 से बड़ा है x और 900 से छोटा है, 900 है, देख लिया जाए, हाँ 900, ठीक है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत, अगला सवाल करेंगे, बहुत इजी सवाल है। आइए देखिए, आईक्यू लेवल किसी का चेक कर रहा है, किसी का आईक्यू लेवल चेक कर रहा है, देखिए इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि वेयर MA यानी मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है, ठीक है, जो बच्चे में होता है, ठीक है। और ये कितना दिया है आपको, दिया कितना है भाई, कितना दिया, 80 इज लेस देन और इक्वल टू IQ इज लेस देन और इक्वल टू 140। IQ कितना दिया देख लीजिए भाई, 80 इज लेस देन और इक्वल टू IQ कितना दिया है, MA बटा में CA इंटू में 100 और E दिया है कितना 140। उसके बाद क्या दिया है, कहा कि फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन,
तो 12 ईयर के बच्चों में 12 ईयर्स के बच्चा जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज होगा, क्रोनोलॉजिकल एज। ये जो सीए दे दिया है 12 ऐसे निकाल सकते। सीए कैसे दिया तो भाई पूछा था मेंटल एज, पूछा क्या है मेंटल एज पूछा था, सीए दिया होगा तो सीए 12 दिया। 80 इज लेस देन एम ए बटा में 12 गुने में 100 और ये हो जाएगा आपका 140। अब क्या करने का सबसे पहले तो एक एक जीरो सब में से समाप्त, सब में 10 10 भाग दीजिएगा, एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इज लेस देन कितना हो जाएगा एम ए बटा में 12 गुने में 10 और ये हो जाएगा 14। अब क्या करने का 12 से समय भाग गुना कर दीजिए, 12 से में गुना कर दीजिए ताकि ये 12 खत्म हो जाए। तो 12 × 96 इज लेस देन इक्वल टू एम ए इंटू में 10 इज लेस देन इक्वल टू 140। अब 10 से समय भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिएगा कितना है 9.6 इज लेस देन इक्वल टू एम ए, ठीक है 10 से समय भाग दीजिए 110 खत्म, आई भाग दीजिए 14। यही हो गया इसका 9.6 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, ठीक है। थोड़ा हमने कोशिश किया कि बहुत धीरे धीरे बताने का और सिंपल तरीका से इसको बताने का, बार बार रिपीट करने का चीजों को। तो भाई साहब आज जो है इस लेक्चर के साथ साथ आज इस जो चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। तो भाई साहब फाइनली आज कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भर भर करके, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे बच्चों लोग का डिमांड है कि सर आगे जो है स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया जाए, चैप्टर जो 10 है सो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं स्ट्रेट लाइन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।